अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपके लिए राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल यानी कि एमपी बोर्ड उर्दू क्लास 8th का 2024-25 के सॉल्यूशन लेके आ चुकी हूँ पेपर का। ये आपके एमपी बोर्ड द्वारा जारी किया पेपर है, उसी का सॉल्यूशन हम आज करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बेगम हजरत महल की हुकूमत थी कहाँ की? लखनऊ की। नज़्म ये मेरा हिंदुस्तान में नदियों के नाम आए हैं, तो कौन कौन सी नदियों के नाम आए हैं? गंगा, जमुना। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का ज़्यादातर वक्त गुजरता था, कहाँ गुजरता था? खुदा की इबादत में। आज की नौजवान पीढ़ी में किस खेल का जुनून चाचा गया है? तो कौन से? क्रिकेट का। इसके बाद है लफ्ज़ कदीम का तजाद है। लफ्ज़ कदीम का तजाद क्या है? जदीद। फिर इसके बाद है आपकी खाली जगह। हर एक के लिए एक नंबर यहाँ पर मुकर्रर किया गया है। पहला क्या है? फ़कीर रुक गया चूना के वह देख नहीं सकता था। क्या नहीं सकता था? वह देख नहीं सकता था। खुशनुमा महातियों से है फिज़ा दहकी हुई। 5 जुलाई सन 1857 को बर्जिश कदर की तख्त नशीनी अमल में आई। होमी जहांगीर बाबा हिंदू कौम से ताल्लुक़ रखते थे। लफ्ज़ खुशी की जमा क्या है? खुशियाँ हैं। इसके बाद है आपके एक लफ्ज़ में, जिसके लिए आपको 2 नंबर मुकर्रर किए। उज्जैन किस नदी के किनारे वाक़ई है? तो शिप्रा नदी के। खेलों को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है? 2 हिस्सों में। बरकतुल्लाह भोपाली को शुरू से ही किस बात की फ़िक्र थी? तो अपने देश की। सबक एशार के मुताबिक हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कौन थे? तो मुसलमानों के दूसरे खलीफा थे। 10 ज़िल अलामात का नाम लिखिए। ये कौन सी अलामात है? तो ये आपकी सवालिया अलामात है। इसके बाद वाला है कली कहावत है या मुहावरा? तो क्या है ये? मुहावरा। अगर आपको इसमें समझ नहीं आया तो मैं आपको आंसर शीट में भी ये बताती हूँ। ये रहे आपके आंसर शीट के क्वेश्चंस। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका। इसके बाद है आपके 3 नंबर के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हेड मास्टर ने गोविंदन और लारी ड्राइवर को इशारे से कहाँ बुलाया था? तो कहाँ बुलाया था? उन्होंने सड़क के किनारे बुलाया था। खेल हमारी सेहत के लिए क्या क्या है और वह किस चीज़ का ज़रिया है? तो खेल हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है ना। और वो किस चीज़ का ज़रिया है? तो वो हमारी तफरीकी और तरक्की का ज़रिया है। इब्तिदा में होमी जहांगीर बाबा को किस चीज़ का शौक़ था और इनकी दिलचस्पी किस मजमून में बढ़ने लगी? नज़्म ए शरीफ इंसानों में शाहीन ने जंग के मसले के बारे में क्या कहा? फिर इसके बाद आपके ज़द अल्फाज यानी उल्टे अल्फाज लिखने। आज़ादी का उल्टा गुलामी, नासमझ, खुशी, गरीब और रात। आज़ादी का उल्टा क्या होता है? गुलामी। रोशनी का अंधेरा, नासमझ का समझदार, खुशी का गम, गरीब का अमीर और रात का दिन। फिर है आपके अपने स्कूल के हेड मास्टर साहब को छुट्टी की दरख्वास्त लिखिए या फिर अपनी अम्मी को खैरत का ख़त लिखिए। फिर आपके 5 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से। सबक फैसले की घड़ी के मुताबिक बूढ़े फ़कीर का हुलिया कैसा था? मंतज़िल अशआर की तशरीह और नज़्म और शायर का नाम भी लिखना है। ये दे रखी है आपको इसकी तशरीह करना है। और इसके बाद है आपका इक्तिबास और आखिरी में है आपके मजमून। किसी एक पर क्या लिखना है? आपको मजमून लिखना है, या तो पालतू जानवर, हमारा स्कूल, कोई त्यौहार और कौमी रहनुमा। अगर आप चाहते हैं मैं इसके आगे का सॉल्यूशन भी करवाऊं तो वीडियो पे कमेंट कर दीजिएगा इसके पार्ट 2 के लिए, ताकि मैं आपको वीडियो जल्दी से प्रोवाइड करा सकूं। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ये वीडियो, ताकि वो भी अपनी तैयारी और अच्छे से कर सके। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, ताकि वीडियो आपको जल्दी से मिल सके। और इन्फॉर्मेशंस के लिए हमारे चैनल पेज पे जाइए और वहाँ पर अबाउट सेक्शन में आपको हर चीज़ मिल जाएगी। तब तक के लिए बाय।